हम सभी को मुख्तलिफ मसाइल और मुश्किलात पेश आती हैं, है ना। कहीं मियाँ बीवी के दरमियान मसाइल हैं, कुछ लोग अकेलेपन का शिकार हैं और कुछ को स्कूल में मुश्किलात का सामना है। ये मसाइल हमें उदास कर देते हैं। इनके अलावा हमें आजमाइशों का भी सामना करना पड़ता है। किसी लम्हे जब आप बहुत खुश होते हैं, अचानक एक फोन कॉल आती है कि आपका कोई अजीज वफात पा गया, या आप किसी ट्रैफिक हादसे का शिकार हो जाते हैं, या फिर कोई बीमारी आ जाती है जो महीनों बल्कि बरसों जारी रहती है, और फिर यूं महसूस होता है जैसे एक के बाद दूसरी मुसीबत आती जा रही हो। आपकी सांसें तक रुकने लगती हैं, यूं लगता है जैसे दिल बंद हो रहा हो। तब आप सोचने लगते हैं कि ये सारी मुसीबतें एकदम क्यों आ रही हैं। ये बात शायद अभी आपको ज्यादा महसूस ना हो, क्योंकि मुमकिन है इस वक्त आप खुशो खुरम हो। लेकिन अगर आप 40 या 50 की उम्र में हैं, तो आपने अपनी जिंदगी में कम से कम 4 या 5 बड़ी मुसीबतों का सामना जरूर किया होगा, और शायद आगे भी करेंगे। जब आप खुश हो तो ऐसी बातें करना आसान लगता है ना। मगर शायद हम सब इस बात पर मुत्तफिक होंगे कि मुसीबत के लम्हात से गुजरते हुए ये सब इतना आसान नहीं होता। उस वक्त ना कोई मजाक अच्छा लगता है, न खाने पीने का लुत्फ आता है। जहन पर एक बोझ होता है जो हर जगह आपके साथ रहता है, हफ्तों महीनों तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ता। ये दिल में सुलगते अंगारे की तरह जारी रहता है। लिहाजा आज हम इसी बारे में कुछ नकात पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि आजमाइश के लम्हात में तसल्ली और हिम्मत कैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हमें ये जान लेना चाहिए कि सिर्फ अल्लाह ही वो जात है जो हमारे दर्द की गहराई को पूरी तरह जानता है। यानी दोस्त, यार और फैमिली आपको सहारा तो दे सकते हैं, लेकिन आपके दर्द की गहराई को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकते। परेशानियां शेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरी तरह कोई नहीं समझ सकता। अगर आप किसी ऐसे शख्स को माल्टे के बारे में बताएं जिसने कभी जिंदगी में माल्टा ना खाया हो, तो वो इसे कहाँ तक समझ पाएगा। शायद वो इसका सिर्फ 10% ही समझ सके। इसी तरह जिस शख्स ने दिल में सुलगती आग का मजा ना चखा हो, वो आपको मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सकता। अगरचे वो समझ ले तब भी कुछ नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं दे सकता। उस मुश्किल में सिर्फ आप और दिल को पैदा करने वाला ही उसे सही मानों में समझ सकता है। हकीकी हल वही दे सकता है जिसने आपके दिल को धड़कने की ताकत दी है। लिहाजा सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है, अल्लाह जानता भी है और अल्लाह देखता भी है, और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। आप पूछ सकते हैं ये कैसे मालूम हो कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। उसने पूरी जिंदगी मुझे हजारों नेमतें और तोहफे दिए हैं जिन्हें गिनना मुमकिन नहीं। हर दिन हजारों गिफ्ट बॉक्सेस, जैसे सांस लेने, देखने, सुनने, सोचने, चलने, दौड़ने और खुशी महसूस करने की सलाहियत। मसलन उसने मेरी माँ और दुनिया की तमाम माओं के दिलों में औलाद के लिए शफकत डाली। जब मेरी माँ मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि वो मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती है, तो वो जात जिसने उसके दिल में शफकत डाली वो मुझसे मोहब्बत क्यों ना करेगा। मुझे मालूम है कि कभी कभी मुसीबतें आपका पीछा नहीं छोड़ती, और फिर कोई आपका दुख समझता भी नहीं। आप हजूम में अकेले हो जाते हैं और फिर दिल की आग और शदीद हो जाती है। लेकिन जिस लम्हे आप खुद को तन्हा महसूस करते हैं, तो सोचें कि अल्लाह मुझे देखता है, अल्लाह मुझे जानता है, अल्लाह को मालूम है कि मैं इस वक्त इस हाल में हूँ और इन सब के पीछे एक हिकमत है। ये सोचकर आपको जरा राहत महसूस होती है। क्या भूल भलाइयों में चलने वाला शख्स उस शख्स जितना इल्म रख सकता है जो ऊपर से उसे देख रहा हो। लिहाजा सिर्फ इस वजह से बागी न हो कि आप इसके पीछे छुपी हिकमत नहीं समझते, क्योंकि कायनात की हिकमत आपके इल्म तक महदूद नहीं है। आप खुदा नहीं है। आपकी समझने की नाअहली ये साबित नहीं करती कि इसमें हिकमत नहीं। यही जिंदगी है और ये एक इम्तिहान है। आपको अफसुर्दा करने वाली कोई खबर मिल सकती है, आपके दिल में ना बुझने वाली कोई आग सुलग सकती है। ये तमाम बातें आगे चलकर इंतहाई हिकमत वाली साबित होती हैं, या बाज़ औक़ात फौरन भी उनकी हिकमत वाज़े हो जाती है। कुछ हिकमतें आपको 1 साल में, कुछ 10 साल में, और कुछ तो तभी समझ आएंगी जब आप हमेशा की दुनिया में दाखिल होंगे। तब आप इस बात पर शुक्र का सजदा करेंगे कि आपकी ख्वाहिश के खिलाफ कुछ दुआएं कबूल नहीं हुई। हकीकत में आपकी रूह को कुछ सर्जरीज की जरूरत होती है। जाहिर है सर्जरी में तकलीफ तो होती है। सर्जरी से गुजरने वाले ये बात जानते हैं, वो खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लेते हैं। आपको भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि आप आजमाइश में हैं। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि उन्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा कि बस वो कह दें कि हम ईमान लाए और उनको आजमाया ना जाए। ये हमारा पहला नुक्ता था। अगर आप किसी मुसीबत के आगाज में ही इस हकीकत को जहन में रखें तो आपका बोझ हल्का हो जाएगा। आप सोचेंगे कि अल्लाह मुझे जानता है, अल्लाह मुझे देखता है, अल्लाह मेरे हाल से पूरी तरह वाकिफ है और इसमें जरूर कोई हिकमत है। अब आइए दूसरे नुक्ते को एक कहानी से समझते हैं। एक नौजवान औरत एक साहब के पास आती है जो लोगों के मसाइल सुनते और उन्हें मशवरा देते हैं। औरत के अपने घर में अपने शोहर के साथ कुछ मसाइल हैं। वो अपने हालात की शिकायत करने लगती है। वहाँ एक बुजुर्ग खातून ये गुफ्तगू सुन रही होती है। वो उस नौजवान औरत के पास आकर कहती है, बेटी मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहती हूँ। बरसों पहले मेरा घर जल गया था। मेरा घर और उसके अंदर मेरे बच्चे मेरे सामने जलकर राख हो गए। मैंने अपने सारे बच्चे खो दिए। मैं कई दिन, कई माह, बल्कि कई साल कुछ भी करने के काबिल न थी। मेरा दिल सुलगता रहता था। अगर उन दिनों में कहीं मौत बिकती तो मैं अपनी सारी दौलत देकर उसे खरीद लेती। मगर देखो अब उस वाक़े को बरसों गुजर चुके हैं और मेरा गम हल्का हो गया है। मुख्तसर ये कि तुम्हारी इस्तवाजी जिंदगी में जरूर बहुत मसाइल होंगे, मगर ये जान लो कि वक्त हमारे जख्मों को भरने में बड़ा असर रखता है।
उफ, कितनी दिलखराश कहानी है। ये कहानी बताती है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है, चाहे वो जुदाई का दुख हो या किसी अपने की तरफ से ऐसा रवैया जो हमने कभी सोचा ना हो, या वो औलाद जिसे आपने बड़ी मेहनत से पाला हो आपके साथ बुरा सलूक करे, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जख्म वक्त के सामने बेबस हैं और वक्त इनके मदावे में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। मसलन याद करें कि मिडिल स्कूल में आप किसी बात पर कितने परेशान थे, या कोई बुरा वाकया जो चंद साल पहले हुआ था अब वो आपके दिल को पहले की तरह तकलीफ नहीं देता, है ना। लिहाजा ये दूसरा नुक्ता है, जानने के वक्त आपके जख्मों को भर देगा। तीसरा नुक्ता यह है कि मालूमात को किस नजर से देखा जाए। इसका क्या मतलब है? एक तहकीक के मुताबिक दूसरी जंग अजीम से गुजरने वाले कुछ घराने बहुत डिप्रेशन में थे। उनके लिए जिंदगी में कोई खुशी का एहसास बाकी नहीं था, लेकिन इन्हीं हालात का सामना करने वाले कुछ दूसरे लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगियां जीते रहे और जिंदगी से लुत्फानंदोज होते रहे। दो मुख्तलिफ ग्रुप्स जिन्होंने एक जैसे तल्ख तजर्बात सहे, लेकिन एक ग्रोह जिंदगी की खुशियों से महरूम हो गया जबकि दूसरा खुश खुर्म जिंदगी गुजारता रहा। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक अमीर शख्स डिप्रेशन में चला जाता है जबकि गुर्बत में जीने वाला एक शख्स जिंदगी को पूरी तरह एंजॉय करता है। एड्सल फोर्ड को ही देख लें, जो फोर्ड मोटर्स कंपनी के बानी हेनरी फोर्ड का बेटा था। अपने करियर के अरूज में बेशुमार मौके होने के बावजूद उसने खुदकुशी कर ली। कर्ट कोबेन अमेरिकी रॉक बैंड निर्वाणा का मारूफ गुलकार जिसे लाखों लोग पसंद करते थे, वो खूबसूरत था, अमीर था, लेकिन 27 साल की उम्र में उसने खुदकुशी कर ली। सुकून दौलत, शोहरत और ऐशो आराम से नहीं मिलता, सब कुछ आपकी सोच पर मुनहसिर है। इस हवाले से बदियुज़्ज़मा सईद नूरसी का कौल सूरत हाल को बखूबी वाज़े करता है। वो कहते हैं, जो खूबसूरती से देखता है वो खूबसूरती से सोचता है, और जो खूबसूरती से सोचता है वो अपनी जिंदगी से लुत्फानंदोज होता है। अब आइए अपनी परेशानी पर नजर डालें। एक दिन आपकी गर्लफ्रेंड जिससे आपकी शादी होने वाली थी अचानक कहती है कि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, बस अब आम दोस्तों की तरह रहेंगे। ये अल्फाज आपकी दुनिया हिला डालते हैं। आपका सब कुछ खत्म हो जाता है, आपका दिल गम से भर जाता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपके लिए किसी काम में कोई खुशी बाकी नहीं रहती। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम कितने बेबस हैं? कैसे एक जुमला हमारी जिंदगी को उलट पुलट देता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग नजर आते हैं जो किसी मुसीबत को चंद दिनों में भुला देते हैं। तो ये कैसे मुमकिन होता है? आइए इसे एक मिसाल से समझते हैं। जरा एक वेट लिफ्टर का तस्वुर करें। वो मुकाबले से पहले अपना जिस्म इतना तैयार कर लेता है कि जब मुकाबले का वक्त आता है तो वो पूरी कुव्वत से वजन उठा सकता है। हमें भी इसी वेट लिफ्टर की तरह खुद को तैयार करना होगा और रूहानी और ज़हनी तौर पर खुद को मजबूत बनाना होगा, ताकि जब मुसीबत आए तो हम फौरन बिखर न जाएं। तो हम रूहानी तौर पर मजबूत कैसे बन सकते हैं? आइए मैं आपको 2 नकात में समझाता हूँ। 20 साल से मैं हजारों लोगों को मशवरे देता आया हूँ, सिर्फ 2 बातें करता हूँ। पहली ये कि अपनी रूहानी बैटरी रोजाना चार्ज करें। क्या मतलब? ईमान की सच्चाइयों को सीखें, चाहे इस्लामी वीडियोस देखकर या इस्लामी किताबें पढ़कर। आपको अपनी बैटरी रोजाना चार्ज करनी चाहिए। दूसरी बात, ऐसे दोस्तों से दूर हो जाएं जो आपको शैतान के रास्ते पर ले जाते हैं, और ऐसे लोगों में शामिल हो जाएं जो अल्लाह के रास्ते पर चल रहे हैं। जब आपका ईमान अल्लाह, रोज़े क़यामत और अकीदे की सच्चाइयों पर मजबूत होगा तो आप मुसीबतों का सामना ज्यादा हिम्मत से करेंगे। जिंदगी में पेश आने वाले चैलेंजेस से निपटने का एक सबसे मौसर हल रहनुमाई हासिल करना भी है, यानी अपने इर्द गिर्द मौजूद तजर्बाकार लोगों से मशवरा लेना। इस हवाले से एक दिलचस्प वाकया है। एक दिन एक ट्रक ड्राइवर पुल के नीचे से गुजर रहा था, मगर पुल की ऊंचाई का ख्याल न रखने की वजह से उसका ट्रक फंस गया। जब उसने निकलने की कोशिश की तो वो मजीद फंसता चला गया। पुलिस और फायर फाइटर्स मदद के लिए आए। फिर हर एक ने अपना आइडिया पेश किया कि ट्रक को कैसे निकाला जाए। कुछ ने कहा कि चलो पुल का एक हिस्सा तोड़ देते हैं, कुछ ने कहा चलो ट्रक का एक हिस्सा काट देते हैं। जब वो घंटों इस पर बात करते रहे तो वहां से एक लड़का गुजरा। उसने लोगों को देखा और कहा, आप लोग ट्रक के टायर्स में से कुछ हवा क्यों नहीं निकाल देते? हर कोई हैरत ज़दा रह गया। उन्होंने लड़के के मशवरे पर अमल किया और ट्रक बाहर निकाल लिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी कभी जिन चीजों का हल हमारे ख्याल में बहुत मुश्किल होता है वो दर हकीकत बहुत सादा सा होता है। आपने वो कहावत सुनी होगी, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। बाज़ औक़ात हम बॉक्स के अंदर होते हैं और हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते। मतलब ये कि हमें मुख्तलिफ अंदाज से सोचना चाहिए, मगर जब हम मुश्किलात से गुजर रहे हों तो मुख्तलिफ नजर से देखना आसान नहीं होता। और यही वो वक्त है जब आपको बैरूनी मदद की जरूरत होती है। हकीकत यह है कि जब तक हम अपना नुक्ता नजर तब्दील नहीं करते, जब तक हम मसले पर तवज्जो मरकूज नहीं रखते और मशवरा नहीं लेते, तब तक हम गलत रास्ते पर चलते रहते हैं। जैसे इस वाक़े में हुआ, कोई शख्स वो सादा सी चीज देख लेता है जिस तक आपकी सोच नहीं जाती और वो अपना नुक्ता नजर बताकर मसला आसानी से हल कर सकता है। इसी तरह एक स्कॉलर ने कहा था, मसला एक होता है लेकिन अगर तुम शिकायत करो तो वो 2 हो जाता है। मुसीबतों की शिकायत आपका दर्द दुगना कर देती है। ये ऐसे ही है जैसे टूटे हुए बाजू से लड़ना। क्या वाकई ऐसा नहीं है? जरा सोचें, आपके साथ कोई बुरा वाकया पेश आता है और महसूस होता है जैसे दिल गम से फट जाएगा। तभी आप अपने एक एथियस्ट दोस्त को देखते हैं जो मजे से अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा होता है। ना कोई परेशानी आती है, ना कोई मसला उसे सताता है। आप सोचते हैं मैं कम से कम दिन में 5 नमाजें तो पढ़ता हूँ, जुम्मे की नमाज के लिए भी जाता हूँ, फिर भी मुसीबतें मेरी जान नहीं छोड़ती।
उसके साथ ये सब क्यों नहीं होता, मेरे साथ ही क्यों होता है, अल्लाह मुझे ही क्यों इन चीजों में मुब्तला करता है। ये दो जुमले आपको अल्लाह के खिलाफ बगावत के दहाने पर ले आते हैं। ये बहुत खतरनाक है। लेकिन क्या ये शिकायतें और बगावतें मुसीबत को खत्म कर सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लिहाजा आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करते हुए आप अल्लाह से कह रहे होते हैं मैं उससे राजी नहीं हूँ जो तूने मुझे दिया, और आप उस पर हिकमत की कमी का इल्जाम लगा रहे होते हैं। यकीनन अल्लाह को ये बात पसंद नहीं। उस लम्हे मुसीबत और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। ये ऐसे ही है जैसे टूटे हुए बाजू से लड़ना। लिहाजा हमारा चौथा नुक्ता यह है कि परेशानी एक होती है, जब आप उसकी शिकायत करते हैं तो वो दो हो जाती है। यहाँ आपके जहन में एक सवाल आ सकता है, ये मुसीबतें मुसलसल क्यों आती रहती हैं? अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश को याद करें और अपने बहुत ज्यादा खुशी के लम्हात भी याद करें। किस वक्त में आपने अल्लाह से ज्यादा खुलूस से दुआ की थी? ज्यादातर लोग यही जवाब देंगे कि उन लम्हात में जब वो आजमाइश में थे, है ना। वो वक्त जब आपने अल्लाह के हुजूर आजिज़ी से हाथ उठाए, नमाजों को कभी नहीं छोड़ा, बल्कि तहज्जुद भी अदा करने लगे। ये सब मुश्किलात के दिनों में हुआ। तो जब आप गौर करें तो ये वाज़ेह नहीं हो जाता कि अल्लाह हमें बार बार आजमाइश में क्यों डालता है। अल्लाह हमें अपने करीब करना चाहता है, हमारी इबादत के मयार को बुलंद करना चाहता है। तब हम अपनी नमाजों पर ज्यादा तवज्जो देने लगते हैं, तहज्जुद के लिए उठते हैं, कुरान करीम की आयात हिफ्ज करने लगते हैं। सूरह यूनुस की आयत 22 और 23 में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है। अल्लाह फरमाता है, वो अल्लाह ही तो है जो तुम्हें खुश्की में भी और समंदर में भी सफर कराता है, यहाँ तक कि जब तुम कश्तियों में सवार होते हो और ये कश्तियाँ लोगों को लेकर खुशगवार हवा के साथ पानी पर चलती हैं और लोग इस बात पर मगन होते हैं, तो अचानक उनके पास एक तेज आंधी आती है और हर तरफ से उन पर मौजें उठती हैं और वो ये समझ लेते हैं कि वो हर तरफ से घिर गए। वो खलूस के साथ सिर्फ उसी को पुकारते हैं, अगर तूने हमें इस मुसीबत से निजात दे दी तो हम जरूर शुक्रगुजार लोगों में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जब अल्लाह उनको निजात दे देता है तो वो जमीन में ना हक सरकशी करने लगते हैं। अरे लोगो, तुम्हारी ये सरकशी दर हकीकत खुद तुम्हारे अपने खिलाफ पड़ रही है। अब तुम दुनियावी जिंदगी के मजे उड़ा लो, आखिर को हमारे पास ही तुम्हें लौट कर आना है। उस वक्त हम तुम्हें बताएंगे कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। इसके कई मायने हैं। एक ये है कि जब मुसीबत आती है तो तुम होश में आते हो और अल्लाह को याद करते हो। जब मुसीबत नहीं होती तो तुम अपनी मर्जी की जिंदगी जीते हो। जब तुम अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे होते हो, उस वक्त अगर तुम्हें अल्लाह से करीब करने वाली मुसीबत ना पहुंचे तो हो सकता है तुम इस दुनिया में कुछ अरसा हंसी खुशी रह लो, मगर इसके बाद क्या होगा? तसव्वुर करें कि इस दुनिया में आपने अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारी है और आपका आखिरत का सफर शुरू हो रहा है। आपके तमाम गुनाह आपके सामने है। अब आप हर चीज से आगाह हो गए हैं, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। आपका पछताना बेफायदा है। इसी वजह से अल्लाह बाज़ औक़ात हमें मुसीबतें देता है ताकि बहुत देर हो जाने से पहले हमें अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। मुसीबतें हमें अल्लाह का सबसे पसंदीदा बंदा बनने में भी मदद देती हैं। एक लोहे के बारे में सोचें। लोहे को गर्म किए और पीटे बगैर कोई शक्ल देना मुमकिन नहीं होता, है ना। इसी तरह हम भी आजमाइशों के जरिए अपनी बेहतरीन हालत की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि अल्लाह हमें बेहतरीन हालत यानी तकवा तक पहुँचाने के लिए पैगम्बर, किताबें और बेशुमार स्कॉलर्स भेजता है। क्या ये काफी नहीं? फिर हमें आजमाइशों की जरूरत क्यों है? आइए इस बात को कहानी से समझते हैं। एक दिन दुश्मन फौजों से बचते हुए नेपोलियन एक ग्रोसरी की दुकान में घुस गया। दुकानदार ने उसे छुपा लिया और दुश्मनों से कह दिया कि वो किसी और तरफ गया है। बाद में जब नेपोलियन के मुहाफिज ग्रोसरी की दुकान में पहुंचे तो वो अपनी पनाहगाह से बाहर आया, ये सोचकर कि शायद वो नेपोलियन को दोबारा ना देख सके। दुकानदार ने उससे एक सवाल पूछा, सर, मौत के इतने करीब होने का एहसास कैसा होता है? ये सुनते ही नेपोलियन को शदीद गुस्सा आ गया। वो चीखा, तुम कौन होते हो मुझसे इस अंदाज में बात करने वाले? फिर उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि दुकानदार को गोली मार दी जाए। सिपाहियों ने दुकानदार की आंखों पर पट्टी बांध दी और उसके सामने कतार में खड़े हो गए। उन्होंने अपनी बंदूकें लोड की और फायर के लिए तैयार हो गए। दुकानदार सोचने लगा, हाय, मैंने ये क्या किया? कैसा बेवकूफाना सवाल कर बैठा, अब मैं मरने वाला हूँ। अचानक उसकी पुष्ट की तरफ से दो हाथ बढ़े और उसकी आंखों की पट्टी खोल दी। सामने नेपोलियन खड़ा था। उसने दुकानदार के सवाल का जवाब सिर्फ एक जुमले में दिया, तुमने पूछा था कि मौत के करीब होने का एहसास कैसा होता है? ऐसा ही होता है। यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात नसीहत, किताबें और तालीम काफी नहीं होती। कुछ चीजें हमें खुद तजर्बात से सीखनी पड़ती हैं। हो सकता है आपने पूरा कुरान हिफ्ज कर रखा हो, आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुकम्मल वाकिफ हो, लेकिन बाज़ औक़ात इल्म काफी नहीं होता। आपको मुश्किलात से गुजरकर सीखना पड़ता है। लोहे को गर्म किए बगैर ढालना मुमकिन नहीं। इसी तरह आजमाइशें बार बार आती हैं, यहाँ तक कि हम सबक सीख लें और हमारे दिल को शिफा मिल जाए। ऐसे सवालात के मैं तो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? या क्या दीनदार लोग डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं? हमारे जहन में इस तरह के सवालात आते हैं। आइए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या एक मुसलमान का बाजू टूट सकता है? जी हाँ। क्या मुसलमान दौड़ते हुए गिर सकता है? जी हाँ। क्या वो डिप्रेशन में मुब्तला हो सकता है?
जी हाँ, हो सकता है। डिप्रेशन भी एक टूटे हुए बाजू की तरह आजमाइश है जो किसी पर भी आ सकती है। यकीनन मजहब से हासिल होने वाला सुकून बहुत से लोगों में डिप्रेशन के इम्कानात को कम कर सका है, लेकिन अगर मुकद्दर में आजमाइश लिखी हो तो उससे बचना मुमकिन नहीं। डिप्रेशन में चाहे आप अल्लाह के करीब ही क्यों ना हो, आपका दिल एक कैद की सजा में गिरफ्तार होता है। चाहे आप कुछ भी कर लें, आप सारी दुनिया का चक्कर लगा लें, मगर आपका दिल कैद रहता है। वैसे जो मुसीबत हम पर आती है वो हमेशा किसी गलती की इस्लाह के लिए नहीं होती, ये किसी अच्छाई को मजीद जमाने के लिए भी आ सकती है। पूरी तारीख में हजारों पैगंबर आए और जैसा कि आप जानते हैं अंबिया मासूम होते हैं। एक हदीस में एक सहाबा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सबसे ज्यादा सख्त आजमाइश किन लोगों पर आती है? आपने जवाब दिया, अंबिया पर, फिर जो उनके बाद सबसे बेहतर हों, फिर जो उनके बाद सबसे बेहतर हों। इंसान की आजमाइश उसके दीन के मुताबिक होती है। अगर वो दीन में मजबूत हो तो आजमाइश भी सख्त होती है, और अगर वो दीन में कमजोर हो तो आजमाइश भी उसी के मुताबिक होती है। यह आजमाइशें उस वक्त तक आती रहती हैं जब तक कि वो जमीन पर बगैर किसी गुनाह के ना चलने लगे। इसका मतलब ये है कि जो लोग अल्लाह के सबसे करीब होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा आजमाइशों से गुजारा जाता है। चूँकि उनके सब्र की हद बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनकी आजमाइशों की सख्ती भी इसी लिहाज से ज्यादा होती है। मसलन अगर किसी यूनिवर्सिटी के आखिरी साल के मैथ के इम्तिहान में प्राइमरी स्कूल का सवाल पूछा जाए तो वो बहुत आसान और बेफायदा होगा। ये तालिब इल्म को बेहतर नहीं करेगा। इसी तरह जो मुश्किलात हम पर आती हैं उनकी 3 वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह माजी की गलतियों पर तनबीह, दूसरी वजह हमारी रूह को अल्लाह से और करीब करने के लिए तरक्की, और तीसरी वजह मुस्तकबिल में आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयारी, नज़्म-ओ-ज़ब्त और तरबियत। अल्लाह ने इस दुनिया में कामिल जिंदगी का वादा नहीं किया, लेकिन अगर हम इस आर्जी 50 या 60 साल की जिंदगी के उतार चढ़ाव को सब्र के साथ गुजारें और उसके अहकामात पर चलें, तो उसने हमेशा के लिए कामिल सुकून का वादा किया है। ऐसी दुनिया का वादा जहाँ कोई बुरी खबर नहीं, जहाँ दिल में घुटन महसूस नहीं होती, बल्कि वो एक वसी और पुरसुकून दुनिया होगी। मैंने एक ट्वीट देखी जिसमें किसी ने अपने वालिद के इंतकाल की खबर दी थी। उसने सूरत हाल को इन अल्फाज में बयान किया, मेरे वालिद ने इस दुनिया में अपनी जिलावतनी मुकम्मल कर ली। वाओ, जिलावतनी। हकीकत में उनके वालिद जिलावतन नहीं थे, लेकिन जन्नत के मुकाबले में ये दुनिया जिलावतनी ही है। दुनिया में हमें दुख, मसाइल और बेशुमार परेशानियां दरपेश है। उसने कहा कि उन्होंने अपनी जिलावतनी मुकम्मल कर ली। ये दुनिया आजमाइश और गमों से भरी हुई है, यही असल जिलावतनी है। ये बात शायद 16 या 18 साल की उम्र में समझना मुश्किल हो, लेकिन क्या 40 साल की उम्र के बाद ये हकीकत महसूस नहीं होती? जब आप पर जिंदगी की मुश्किलात पड़ती हैं, जब आपके वालिदैन और करीबी रिश्तेदार दुनिया से चले जाते हैं, जब बीमारियां आपको घेर लेती हैं, जिंदगी नाकाबिले बर्दाश्त लगती है, यही जिलावतनी है। मैं इस जिलावतनी से निकलकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना चाहता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम के गले लगना चाहता हूँ। हमारी असल सरजमीन ये दुनिया नहीं बल्कि आखिरत है। हम यहाँ सिर्फ 50 या 60 साल के लिए हैं और आखिरत में हम हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने हमसे ये वादा नहीं किया कि हम इस दुनिया में हमेशा खुश रहेंगे, लेकिन उसने आखिरत में अब्दी खुशी और हमेशा की जिंदगी का वादा जरूर किया है। अगर हम इस जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारे तो हम उस जन्नत में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा आए अपनी कीमती जिंदगी को दायमी कामयाबी के लिए इस्तेमाल करें। इसे आर्जी दुनियावी लज्जतों में जाया ना करें जो चंद सिक्कों के बराबर भी नहीं, जबकि इसी जिंदगी से हम हमेशा की जन्नत खरीद सकते हैं। इसे इस अंदाज से सोचें, मेरे हाथों में एक असली और बहुत कीमती पेंटिंग है। अगर मैं इसे किसी कबाड़ी के बाजार ले जाऊं तो वो इसे चंद रुपयों में खरीद लेगा, लेकिन अगर मैं उसे नीलामी में ले जाऊं तो लोग उसके लिए लाखों की बोली लगाएंगे। आप भी ऐसी पेंटिंग की तरह हैं, मगर इसकी असल कीमत वही जानता है जो आपकी हकीकत से वाकिफ हो, और वो अल्लाह है जो आपकी असल कदर को जानता है। याद रखें, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं है, उसने आपको तन्हा नहीं छोड़ा है। अल्लाह हमारे ईमान को सलामत रखे और हमें उन लोगों में शामिल ना करे जो इस फानी दुनिया के इवज अपनी आखिरत को बेच देते हैं। उमर, मेरा आपसे एक सवाल है, आपकी राय में हमारी ये जिलावतनी कब खत्म होगी? वैसे क्या आपको लगता है कि ये दुनिया वाकई जिलावतनी है? क्योंकि तुम अभी नौजवान हो, तुम्हारी उम्र 30 या 40 साल नहीं हुई। क्या ये दुनिया जिलावतनी है या हम मुबालगा कर रहे हैं? ज्यादातर औकात ये दुनिया जिलावतनी महसूस नहीं होती, क्योंकि जिंदगी में बहुत सी अच्छी चीजें आपको कशिश दिलाती हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा ब्रदर, 35 या 40 साल की उम्र तक जिंदगी आपको कम से कम 4 या 5 मरतबा धचके दे चुकी होती है, और तब जाकर एहसास होता है कि हाँ, ये दुनिया उस आखिरत के मुकाबले में वाकई जिलावतनी है जहां हमारा रब हमारा मुंतज़िर है। जी हाँ, 40 साल के बाद जिंदगी की आजमाइशें कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं, इसलिए बिलाशुबा ये दुनिया जिलावतनी है। लेकिन इस हकीकत का एहसास एक खास उम्र के बाद होता है, 40 और खास तौर पर 50 साल के बाद। आप खुद को तन्हा महसूस करने लगते हैं, ना वालिद रहते हैं ना वालिदा,
और अस्पताल जाना और दवाएं लेना जिंदगी का मामूल बन जाता है। जवानी की वो खुशियां जो पहले हासिल थी वो रफ्ता रफ्ता कम हो जाती हैं। तब आपको हकीकत समझ आती है कि हाँ, ये दुनिया वाकई जलावतनी है और इंसान एक दिन इस जलावतनी के खात्मे का मुंतज़िर रहता है। एक खास वक्त के बाद अल्लाह ताला इस दुनिया से दिल उचाट कर देता है, क्योंकि हम इस दुनिया के लिए नहीं बने। हमारी असल मंजिल ये दुनिया नहीं बल्कि आखिरत है, जो हमेशा